नैना जी की नई बहू मुस्कान की पहली रसोई है। सुबह ही जल्दी उठकर नहा धोकर सज धज कर बहू किचन में आ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाए। सब कुछ उसके लिए नया नया सा था। मुस्कान इसी कसम में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज़ आई, मुस्कान तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई हो बेटा। प्यार का एहसास था उस स्वरों में। मुस्कुरा के पीछे देखा तो सास हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने लिए हुए खड़ी थी। शादी की भाग दौड़ में कितना परेशान हो गई होगी, फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। सास ने हिसाब के पन्ने को टेबल की डोर में डालते हुए कहा, ये क्या, ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मैं पिछले कितने महीनों से उठने की प्रैक्टिस कर रही थी। और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर रहकर हॉस्टल में हुई, जिस कारण घर के कामों में उतनी कुशल नहीं जितना एक बहू को होना चाहिए। तब मुस्कान ने कहा, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। तब मम्मी जी ने कहा, हमारे यहाँ नई बहू को एक रोटी बनाने का रिवाज है। सुनकर मुस्कान आश्चर्य में पड़ गई। मम्मी जी आप मजाक मजाक तो नहीं कर रही। तब मम्मी जी ने कहा, नहीं बेटा, हमारे यहाँ चूल्हा छूने के लिए बहू एक रोटी बनाती है, बाकी सब मेड बनाती है। मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा, आलू के पराठे सब मेड को बनाने के लिए बोल दो। ये सब तो मेरी पसंद के सामान है, मेरी फेवरेट डिशेज है। समझ में नहीं आ रहा था, कोई सपने में तो नहीं कह रहा है। नहीं नहीं, ये तो सास ही बोल रही है। नैना जी ने मुस्कान की सहमी, डरी और आश्चर्य भावों को भाप लिया। वह मुस्कान को अपने पास बिठाकर बोली, मुस्कान शादी लड़की की परीक्षा नहीं है जहाँ हर कदम पर उसे किसी टेस्ट में पास होने पर नंबर दिए जाए। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई, जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है उतनी हमारी भी है। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करने वाली, तुम्हारी खूबियों को परखने वाली, तुम्हारी आज़ादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो ये जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त, एक साथी चाहिए। जब मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मुझे संभाल सके। मोती के माला का वो हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की माला में पिरोए रखे। मैं नहीं मानती कि बहू को सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर ले और खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी चाहिए। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो प्यार करना, परिवार से छोटे छोटे बदलावों से, और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। बिल्कुल सही सुना तुमने। जब तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तो तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी तुम्हारी नहीं है बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है, हर कदम, हर पल, हर समय। और आज हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत हम उसके पसंद के खाने से करके कर रहे हैं। ये कहानी सभी सास को समर्पित है जिन्होंने अपने प्यार, व्यवहार, सोच से सास की छवि को बदला, नारी को नारी का सम्मान करना सिखाया। यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।